अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपके एडसेंस में इशू आ रहा है डुप्लीकेट कंटेंट का या फिर स्क्रैप कंटेंट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप एडसेंस के अंदर स्क्रैप कंटेंट का इशू या डुप्लीकेट कंटेंट का इशू सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं हूं आपका होस्ट सलमान सरवर और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉग था internationalstudyforms.com और उसके ऊपर मेरे पास जो इशू आया एडसेंस अप्लाई करने के बाद मेरे पास इशू आया स्क्रैप कंटेंट का। मतलब आपका कंटेंट स्क्रैप है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है, व्हाट इज स्क्रैप कंटेंट? स्क्रैप कंटेंट एक्चुअली है क्या? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर आपको एडसेंस की पॉलिसी पेज के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रैप कंटेंट ऐसे कंटेंट को कहते हैं जो आपने किसी और साइट से कॉपी किया हो। मतलब वो कंटेंट ऑलरेडी किसी और साइट पे मौजूद हो और आपने भी अपनी साइट के ऊपर ही वो कंटेंट पेस्ट किया हो, क्योंकि एडसेंस क्या करता है कि वो रियल कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये कंटेंट चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखने में आया कि इस तरह का कंटेंट नहीं चल पाता। तो इस चीज़ से बचने के लिए गूगल ने क्या किया कि प्लेगरिज्म चेक टूल्स भी अवेलेबल किए हुए हैं, जिनको आप यूज़ करके प्लेगरिज्म चेक भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये एरर आ जाता है स्क्रैप कंटेंट का या डुप्लीकेट कंटेंट का, तो आपने इसको सोल्व कैसे करना है। तो आपने जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली चले जाना है पोस्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने मैनुअली एक एक पोस्ट को चेक करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर सारी पोस्ट मौजूद है, मैंने मैनुअली चेक कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक टूल है प्लेगरिज्म चेकर। आपने गूगल के अंदर लिखना है प्लेगरिज्म चेकर और जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे आपके पास फर्स्ट जो लिंक ओपन होकर आएगा प्लेगरिज्म चेकर, आप फ्री ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्टर। आपने ये वाला लिंक ओपन कर लेना है। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो यही फर्स्ट वन वाला प्रेफर करते हैं, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर क्या है कि मैंने क्या किया कि वो पोस्ट निकाल कर यहाँ पर रख लिए जिनके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी सारे चेक कर लिए, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपली यहाँ पे आना है और इस पोस्ट को सारी को कॉपी कर लेना है, जो आपकी पोस्ट है आपकी साइट की, ठीक है। और उसको कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिमिट है 1000 वर्ड की। ये देखिए लिमिट 1000 वर्ड्स पर सर्च। तो मेरे 943 वर्ड्स हैं इस पोस्ट के अंदर, तो ये मीन मैं इसको कंप्लीट को चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेक प्लेगरिज्म। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये टूल आपको बता देगा कि आया ये जो चीज़ है ये प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं। अभी क्या है कि मेरी इस पोस्ट के अंदर 6% जो सा है प्लेगरिज्म आया है। अब इसके अंदर 2 लाइनें ऐसी हैं जो कि प्लेगरिज्म है, ठीक है, 2-3। तो मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं मैच सोर्सेज के ऊपर। तो ये मुझे बता देगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ये लाइनें जो सी हैं यहाँ पे 10% सिमिलरिटी आ रही है, ठीक है। तो आप चाहे डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि ये फर्स्ट वन वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन है और उसके बाद ये वाली लाइन है। आप इन लाइनों को चेंज करके भी अपने कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कंटेंट कौन सा कॉपी किया था? कंटेंट था मेरा स्टडी इन फिनलैंड। तो मैं यहाँ पे पोस्ट सर्च करता हूँ फिनलैंड और सर्च कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ एडिट। एडिट करने के बाद मेरा जितना प्लेगरिज्म कंटेंट है मैं या तो उसको चेंज कर दूंगा या फिर मैं उसको जो सा है रिमूव कर दूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जितना जो सा है कंटेंट है वो सारे का सारा जो सा है रियल हो। तो ये कितना आ रहा है? देयर इज अ लोन सिस्टम, ठीक है। इतना देयर इज लोन सिस्टम तक आना है, तो यहाँ तक ये जितनी लाइन है ये आपकी कॉपीराइटेड लाइन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है आर्टिकल रीराइटर। थोड़ा सा इतना बहुत काम चल जाता है। तो ये फर्स्ट आपने ओपन कर लेना है और ये लाइन मैं कर लेता हूँ कॉपी, इतनी जितनी प्लेगरिज्म के अंदर काउंट हुई थी, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। रीराइट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो वेट करते हैं। ये देखिए सजेस्टिंग 20%, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके यहाँ पर यूनिक आर्टिकल निकल के एक आ जाएगा। तो वेट करते हैं। ये जी मेरे पास आर्टिकल निकल के आ गया और उसने बताया कि कौन कौन से वर्ड्स उसने चेंज किया। मैंने सबको कॉपी किया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सेम इसी तरह मैं दोबारा इस डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर आता हूँ, नेक्स्ट लाइन चेक करता हूँ जो कि फॉर नॉन यूए वाली लाइन जो कि पर मंथ तक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये कहाँ पे है। ये देखिए फॉर नॉन और इतनी लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूं और वापस से यहाँ पर आऊं, ठीक है, और रीराइट अगेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करके रीराइट आर्टिकल करता हूं। ये थोड़ा सा आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा स्क्रैप कंटेंट के इश्यू से सोल्व करने के लिए। आपके जितनी पोस्ट है आपको सारी पोस्ट चेक करनी पड़ेंगी। ये मेरे पास लाइन आ गई, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ चेंज। ओके, अब ये क्या हुआ है कि लाइन आपकी चेंज हो चुकी है। अगर आप नोट करें तो ये क्या था, ये इमिग्रेशन पर मंथ, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉल अलाउज इमिग्रेशन नीड्स एंड मिनिमम ऑफ, ठीक है। जो जो चेंजिंग हुई होंगी वो सारी आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। ये थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन आई थी वो ये वाली आई थी, पब्लिक सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या है जी, पब्लिक सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन किस जगह पे करके है, ये कुछ यहाँ पे है। ये देखिए पब्लिक सपोर्ट की लाइन आ गई, इसी के अंदर होगी। ओके, आर्टिकल के अंदर मैंने सारी चेंजिंग की, न्यू आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। मैं अब इसको कॉपी करता हूँ सारे को और अब चेक करता हूँ कि अब आया ये यूनिक हुआ है कि नहीं। पहले वाला मेरे पास यहाँ पर ओपन है जिसके अंदर 6% प्लेगरिज्म दिखा रहा है और अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर मैंने किया क्लिक। अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये वो, तो भाई थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी इस काम के लिए, ठीक है। तो ये अभी चेक कर रहा है और मुझे बता दे कि अगर प्लेगरिज्म अभी भी आया तो मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल को डिलीट कर दूंगा, सिंपल। तो देखते हैं, अभी तक मेरे पास कोई एरर, अब ये मुझे 100% यूनिक शो करवा रहा है, मतलब ये मेरा आर्टिकल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ रहा है स्टडी इन तुर्की। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और इसी तरह से इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस तरह मैं मैनुअली मेरे पास जितने प्लेगरिज्म्स आए हैं वो सारे के सारे मैं सोल्व करने की ट्राई करता हूँ। और तो गाइस अभी मैंने क्या किया कि मैंने सारे आर्टिकल्स को कर लिया है रीड आउट और सारा कुछ यूनिक कर लिया है। अभी मेरे पास आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। पेजेस आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, एक दो कैटेगरीज बनी चाहिए और एक लोगो। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, पीएनजी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, और ये आपके आर्टिकल्स आ गए और सिंपल मैंने फ्री थीम यूज़ किया हुआ है जनरेट प्रेस। आप सिंपल जनरेट प्रेस जो फ्री थीम है उसको यूज़ कर सकते हैं और 10-12 आर्टिकल्स है मेरे पास जो कि मैंने पोस्ट किए हुए हैं। मैं अब क्या करूंगा, इसको दोबारा मैं गूगल एडसेंस के अंदर आऊंगा, आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक। अभी 1 से 2 दिन के अंदर मेरे पास आ जाएगा। अब ये आ रहा है कनेक्ट योर साइट, मैं कहता हूँ आई हैव पेस्टेड द कोड इनटू माय साइट और डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लुकिंग फॉर द कोड ऑन योर साइट आएगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी किया होगा तो वो कोड मौजूद होगा। तो मैं गोट इट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए वी आर रिव्यूइंग योर साइट का इशू आ चुका है। अब ये कुछ देर बाद 1 से 2 घंटे बाद या कभी कभार ऐसा होता है कि 3-4 वीक्स भी लग जाते हैं। तो आप वेट करें, आपके पास इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगी।